are watching Kashif Times. अलविदा सर, जिस तरीके से आप डोर टू डोर जा रहे हैं, कैसा लगता है कि मतलब मन से यहाँ पर बाजी मार जाएगी? जरूरी मारेगी, क्योंकि स्थानिक हूँ मैं। और जो पहले से यहाँ पे सत्ताधारी है, उन्होंने खाली झूठे आश्वासन दिए हैं, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए दूंगा, बस आश्वासन ही देते आ रहे हैं। वो काम तो करना नहीं। इलेक्शन जीतने के बाद वही जुमले हैं, क्योंकि वो यहाँ के है ही नहीं, मलाड के है। 15 साल से ये बैठे हैं। चारकोप की समस्या जो है ये जानते ही नहीं है क्या समस्या। मेरा तो जन्म ही इधर हुआ है। यहाँ की मेन समस्या है यहाँ की इंडस्ट्रियल स्टेट का, जो वर्षों से इस संकल्पना से बनाई गई थी कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि 2 लाख परिवार इस कंपनी को चल रहा था। लेकिन कई सालों से कंपनियां बंद पड़ी है, कोई इस पे सत्ताधारियों ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आज अपन जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे बड़े तादाद में स्लम बसा हुआ है। छोटे छोटे जो स्लम में है, छोटे छोटे कारखाने हैं। आज एसआरए के माध्यम से डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन ये जो छोटे छोटे गाले हैं, इनका क्या होगा कंपनियों का? क्योंकि इनमें लोग काम कर रहे हैं। अगर एसआरए में तो जिसके गाला है कंपनी, उसको तो गाला मिलने वाला, उसका तो घर कैसे भी भाड़े पे देके चलेगा। लेकिन ये कंपनियों में जो काम कर रहे हैं 10-15 वर्कर्स, वो तो बेरोजगार होंगे। एसआरए में ऐसा कोई प्रयोजन होना चाहिए कि ये जो लघु उद्योग है ये जिंदा रहने चाहिए, ये कंपनियां बन के ये रहनी चाहिए, लोगों का रोजगार रहना चाहिए। लेकिन ये लोग कोई ध्यान देने वाले नहीं। बस 2 करोड़ नौकरियां देने की जगह पे है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुंबई से बाहर गए हैं। ये सभी जाति के जो यहाँ पे लोग रहते हैं, वो कोई बाहर वापस जाने वाला है क्या मुंबई महाराष्ट्र छोड़ के? तो उन्होंने सोचना चाहिए कि रोजगार अगर बाहर जाए तो तुम्हारे बच्चों का भी रोजगार बाहर चला जा रहा है। इन्होंने ध्यान देना चाहिए। ये लोग कुछ करने वाले नहीं, झूठे आश्वासन अब आएगा, बस कुछ ना कुछ दिखाने का बोल के गली में किधर भी ऐसा छोटा मोटा काम दिखा देते हैं कि ये काम ऐसा तरीके से बताते जैसे कि ये अपने जेब के पैसा खर्चा कर रहे हैं, और दूसरा आएगा तो वो कोई करेगा ही नहीं है। अरे भाई, ये फंड होता है जो लोगों के लिए पास होता है, जो भी आमदार होता है उसको वहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र है उसके लिए पास होता है। ये तो पहले ही करना चाहिए था। ये तो दिखावा दिखा रहे इलेक्शन के टाइम पे। ये सोचना चाहिए लोगों ने, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। 15 साल से लोग त्रस्त है यहाँ पे, लोग बदलाव चाहते हैं, और लोग इस बार स्थानिक जो यहाँ का ही जन्म हुआ है उसको चांस देंगे, कि वो जानते हैं कि यहाँ जो पैदा हुआ है वो यहाँ के लोगों का जरूर सोचेगा। और यहाँ के लोगों की आवाज बन के ही मुझे विधान भवन में जाना है। यहाँ के लोगों को न्याय, यहाँ के बच्चों को रोजगार, यहाँ के मैदान चाहिए, पानी की समस्या, बहुत सी ऐसी समस्या है, बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट की योजना है, ये युवाओं को पता ही नहीं है। इन्हें बताने के लिए नहीं है। इसका कोई 24 घंटा एक कार्यालय खुला रहना चाहिए कि कोई भी युवा पढ़ा लिखा लड़का वहाँ पे आना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए गवर्नमेंट की ये स्कीम है, इससे तुमको पैसा अपना डेवलपमेंट के लिए मिल सकता है। वो स्कीम का फायदा होने के लिए ऐसा 24 घंटा खुला, 7 दिन खुला ऐसा कार्यालय में यहाँ पे बनाने वाला है। अगर आप आए तो इन लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी? जिस तरीके से आप बोले, आपको सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे रोजगार की जो है, अगर ये कंपनियां पहले से पूर्वरत कारखाने है, वो कारखाने जिंदा रहना चाहिए, ना कि गाला मिलेगा तो कंपनी वाले का जिसका उसका घर चलेगा। लेकिन कंपनी बनेगी तो उसमें काम करने वाले सब जो लोग हैं उनका रोजगार जिंदा रहेगा। यहाँ लोग ये बोलते हैं सरकार जो आने वाली सत्ता में आने के लिए पहले 2022 तक सबको पक्के कर दूंगा। अरे यहाँ पे जो इस्लाम में 10-10 साल से अभी तक रूम पात्र नहीं हुए, कोई ध्यान देता नहीं, इनको कुछ करना नहीं है, बस झूठे आश्वासन देना है। अभी भी आएंगे आश्वासन देंगे, अभी कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी यूपी से नेता लोग को बुलाया जा रहा है, वहाँ कांदोली रिक्रिएशन क्लब में रखे हुए हैं। वो कुछ मैं परसों गया था, कुछ यूपी वाले मिले तो हम लोग को वो बोल रहे हमारे कुछ नेता हो वो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, तो हम लोग को बुलाते। तो हम लोग ने पूछा भाई काय को लाभ, जब ये आदमी को हमारे वोट ही नहीं चाहिए, हमारे कुछ करना ही नहीं, तो इसको वोट क्यों दे? हम इसको वोट देने वाले नहीं है। आप भी यहाँ से जाइए, वहाँ यूपी में देखो, वहाँ पे रोजगार रखे, तो यहाँ वापस इधर वहाँ से कोई लोगों को रोजगार के लिए आना नहीं चाहिए। पहला वहाँ ध्यान दो, बाद में हमको सिखाने को आओ। ऐसे यूपी वाले बोल रहे यूपी वाले नेताओं को, तब आप सोचो क्या परिस्थिति है। स्वामी जी, जैसे कि कल उप मुख्यमंत्री आए हुए थे फडणवीस जी, उन्होंने कहा कि जिसका मकान जहाँ पे है हम वहीं पे देंगे, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि धारावी वालों को यहाँ पे मालोनी मठ में बसाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी ये आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सोचना चाहिए, धारावी इतना बड़ा शहर है, जो जगह है वहाँ पे क्या उनको बसा नहीं सकते हैं? लेकिन वहाँ पे बहुत हाई क्लास के लोगों को रखना है, गरीबों को यहाँ लाके फेंकना है, ये उनको समझना चाहिए। धारावी में एक स्कीम और चारकोप में एक स्कीम, धारावी के जो कंपनियां हैं वहाँ टिकने के लिए वो मांगता है, उसका FSI बढ़ा के उनको कंपनियां बनाई जा रही, वहाँ का रोजगार जिंदा रखने के लिए, क्योंकि वहाँ हाई क्लास लोग रहते हैं। यहाँ के लोग नहीं है, इंसान नहीं है, क्यों यहाँ SRM की कंपनियां जो चल रही है वो नहीं चलनी चाहिए?
क्यों यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं रहना चाहिए कि यहाँ के लोग जो कंपनियां चला रहे वो क्या उधर के लोग जो काम कर रहे हो बेरोजगार होकर बाहर जाने ये इनका षड्यंत्र है। इनको नहीं चाहिए गरीबों, इनको गरीबों को बाहर भगाना। ये सत्ताधारी है जो भाजपा के, ये खाली आश्वासन देंगे पैसे का, ये देंगे, बस यही चलने वाला झूठा। 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपया। अब 15 लाख नहीं सके तो 15,000 रुपया महिला बहनों को दिया जा रहा है कि भाई ये लो तुम्हारे भाई की तरफ से। अरे मैं बोलता हूँ 1500 रुपया दे के राज्य को कर्जे में डालने का ये कौन सी बहन को अच्छा लगेगा? लेकिन क्या करेगा, घर नहीं चलता इसलिए ले रही है मजबूरी। हम लोग तो बोल रहे 1500 नहीं 15,000 रुपए का रोजगार महिलाओं को दूंगा। इस तरह से सक्षम महिला को करूंगा कि ये लोग महिला को लगना चाहिए कि देश के राज्य के तरक्की में हमारा भी योगदान है। सर उसका एक नारा भी उन्होंने दिया हुआ है, तो यूपी का नारा था बटोगे तो कटोगे। अब इनका महाराष्ट्र में एक नया नारा आया है, साथ है तो सेफ है। इस पे क्या कहना चाहिए? वो इतना साल से सोचना चाहिए, साथ था तो कोरोना काल में कहाँ थे ये लोग? लोग जिताते काय के लिए बड़े बड़े आमदार खासदार को, जब बड़ा बुरा वक्त आए तो काम है। तो कोरोना की परिस्थिति में ये कहाँ थे भाई? जो साथ में इनको साथ देना चाहिए था ना। लोग हॉस्पिटल में मर रहे थे, लोगों का रोजगार जा रहा था, तब कहाँ थे? यहाँ के लोगों को कितनी बिल कम करने के लिए मनसे वाले रास्ते में उतरे थे। एक किस्सा बताऊंगा, यही का बाजू का एक नेपाली लड़का था, आदमी था, जो कोकिलाबेन में एडमिट था। उसकी औरत ने लगभग 7 लाख रुपया बेच के अपना पति का इलाज कर रही थी। वो आदमी आखिर मर गया। मरने के बाद हॉस्पिटल वाले और 9.25 लाख रुपया मांग रहे थे। वो बेचारे अपना पति का डेड बॉडी लेने के लिए घर बेचने को निकली। ये बात मुझे एक मुस्लिम दोस्त ने यहाँ के मुझे बताया। संडे का दिन था, कोकिलाबेन हॉस्पिटल में मैं गया। सवेरे 11 बजे से रात को 11 बजे तक झगड़ा करते रहा। उनको पूरे सरकारी नियम हॉस्पिटल के बताए और डेड बॉडी रात को 11 बजे वो परिवार के ताबे में दिया। 1 रुपया नहीं देते हुए। 9.25 लाख रुपया कोई मायने रखता है? तब ये आमदार आने चाहिए थे। जब लोगों की बिजलियां काटी जा रही थी कोरोना काल में, तब कहाँ थे? तब हम लोग वो इलेक्ट्रिसिटी के अधिकारियों को नीचे बिठा के बोला, तुम अगर इनके लाइन काटोगे तो तुम्हारा भी हम कार्यालय काट देंगे। FIR हुआ है वो मेरे पे। इस तरीके से काम किया है। जब ये हॉस्पिटल अपनी फिर भी मनमानी नहीं चला चालू था, तब 4 हॉस्पिटल की कोविड पे इलाज करने की मान्यता हमने रद्द करवाई थी, जिसमें मंगल मूर्ति हॉस्पिटल, 2 एपेक्स हॉस्पिटल और बोरीवली का धनश्री हॉस्पिटल, उसका हमने इलाज करने का मान्यता रद्द कराया था। उसके बाद ऑडिट करने लगे हर बिल का, जब कम होने लगा। भाई कहाँ थे? फी कम करने के लिए जब बच्चों के लिए जो फी की बात के लिए तो बच्चों को पढ़ाई से वंचित किया जा रहा था, तब कहाँ थे? तब मनसे वाले रास्ते पे थे। हम लोग पॉजिटिव हुए, लेकिन फिर भी अपना ये परिवार समझते हम लोग फिर भी अपना काम करते रहे, क्योंकि तब जरूरत थी। अब क्या बटने के बाद? जब जरूरत थी तब तुम काम नहीं आए, अब बटने का क्या? अभी तुम्हारा भागने का वक्त आ गया है। उनका कहना है कि हमने ये ब्रिज बना दी, ये कर दिए, हमने कोरोना काल में इतना मदद की यहाँ पे। वाह वाह वाह! खासदार जो है, अरे खासदार जी आप तो आते अभी तक 4 महीने भी नहीं पूरे हुए। आप जब जा रहे थे तो खाली गाड़ियों में यहाँ से घूम रहे थे, घर को किसी को भेंट भी नहीं दी। आज तुम्हारे पे ऐसा वक्त आया हुआ है कि झोपड़पट्टी में तुमको जाना पड़ रहा है। ये देखो कैसे तुम्हारे आमदार है, जो 15 साल से आज तक कभी उसको यहाँ के खासदार गोपाल शेट्टी की भी जरूरत नहीं पड़ी थी कि बाबा प्रचार के लिए, तब ऐसा वोट मिलता था। लेकिन आज वक्त आया है कि इसको खासदार को, जो मंत्री है उसको गली गली घुमाना पड़ा है। क्यों वक्त आया? कि काम नहीं किया है। लोगों के सामने बोलेगा क्या? तो मंत्री को खड़ा किया, भाई मंत्री है तुम्हारे लिए कुछ दे देगा। अभी इतना ही नहीं, अभी इनकी हालत ऐसी खराब है कि मराठी लोगों को, एक मराठी उम्मीदवार को गिराने के लिए मराठी आदमी को लाने का मंत्री जो देवेंद्र फडणवीस साहब, उनकी भी सभा ला रहे हैं। आज तो अमित शाह जी को लाया हुआ है और 2 दिन बाद सुना है देवेंद्र फडणवीस साहब को। अरे भाई मोदी जी भी आए तो भी लोग बोलेंगे भाई साहब आप वहाँ ठीक हो, यहाँ पे अभी हमको स्थानिक बच्चे को ही जिताना है, क्योंकि यही आदमी हमारा भला कर सकता है। क्योंकि जो वक्त था कोरोना काल का वक्त था, जब ये नेता तुम्हारे जो है आमदार वो नहीं आए, ये हमारा बच्चा हमारे लिए खड़ा हुआ है। जय राजा। पानी में कीचड़ है ना? हाँ कैसे? अच्छी हुआ, बढ़िया बढ़िया। दिख रहे ना?